हेलो स्टूडेंट। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया का पेपर है। फर्स्ट सेमेस्टर का एक पेपर है हिस्ट्री ऑफ इंडिया का 300 BC। उस पेपर के मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा आपको, कुछ 8 से 10, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोतों के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। यह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोतों के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। As is the importance of literacy and archaeological sources for the study of ancient Indian history। ये फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये मानो कि यहाँ से ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर 100% आएगा। सेकंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप कोई भी आप वीडियो को स्किप मत करना स्टूडेंट, लास्ट तक देखना, और सभी जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेकंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सेकंड यूनिट से, भारत की पाषाण काल की संस्कृतियों की प्रमुख विशेषताओं भारत की पाषाण काल की संस्कृतियों की प्रमुख विशेषताओं का विवेचना कीजिए। डिस्कस द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ स्टोन एज कल्चर ऑफ इंडिया। डिस्कस दी, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन, इसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थर्ड यूनिट से, हड़प्पन सिविलाइजेशन से, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति, नगर योजना व पतन। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति, नगर योजना व पतन का विस्तार से वर्णन कीजिए। Describe the origin, urbanization and decline of Harappan civilization। ये थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद देखते हैं हम अगला फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारी फोर्थ यूनिट से है, वैदिक युग से उत्तर वैदिक काल की सामाजिक एवं धार्मिक परिस्थितियों, उत्तर वैदिक काल की सामाजिक एवं धार्मिक परिस्थितियों का विश्लेषण कीजिए। ये हमारा फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैदिक युग से। एनालाइज द सोशल एंड रिलीजियस कंडीशन ऑफ लेटर वैदिक पीरियड। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिफ्थ यूनिट से, ईसा पूर्व छठी शताब्दी में मगध के विशेष संदर्भ में, छठी शताब्दी में मगध के विशेष संदर्भ में जनपदीय राज्यों के उदय के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
जिसमें जनपद जो महाजनपद का उदय हुआ था उनके कारण के बारे में बताना है। एक्सप्लेन द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ टेरिटोरियल स्टेट्स विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ मगध ड्यूरिंग 6th century BC। ये हमारा 5th इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था 5th यूनिट से। यहीं से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है जो दो रिलीजन इंडियन सोसाइटी में आए थे, यानी 6th century BC के टाइम पे, जैन धर्म और बौद्धिज्म से। यहीं से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नए धर्मों बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इन दोनों धर्मों के बारे में बताना है, या फिर डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध से। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय के कारणों का वर्णन कीजिए, यानी यहाँ से आपका एक क्वेश्चन 100% आएगा बौद्ध धर्म और जैन धर्म से। किसी भी रूप में आ सकता है, क्वेश्चन को कैसे भी पूछा जा सकता है, लेकिन जैन धर्म और बौद्ध धर्म से आपसे यहाँ पे क्वेश्चन आएगा। 80% बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। व्हाट वर द केसेज फॉर द राइज ऑफ न्यू रिलीजन्स बौद्धिज्म एंड जैनिज्म इन दी 6th century BC। यानी आपको बौद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में बताना ही होगा, और एग्जाम से पहले बौद्धिज्म के बारे में और जैनिज्म के बारे में पढ़ के जरूर जाए। इस यूनिट से 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। इसके बाद 7th इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है हमारी 7th यूनिट से मौर्य डायनेस्टी से, मौर्य प्रशासन और अशोक की धम्म नीति का वर्णन कीजिए। मौर्य प्रशासन और अशोक की धम्म नीति का वर्णन कीजिए। 7th इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एक्सप्लेन दी मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन एंड अशोका पॉलिसी ऑफ धम्म। हाँ, तो यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा मौर्य डायनेस्टी से। तो यहाँ पे आप चंद्रगुप्त मौर्य हैं और अशोक के बारे में पढ़ के अच्छे से जाएं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारी 8th यूनिट से है, पोस्ट मौर्यन पीरियड। मौर्योत्तरकालीन सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों क्रियाकलापों का मौर्योत्तरकालीन सामाजिक एवं आर्थिक क्रियाकलापों पर एक निबंध लिखिए। 8th इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 8th नंबर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। राइट एन ऐसे ऑन दी पोस्ट मौर्यन सोशल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये 8 नंबर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट कोई भी क्वेश्चन को स्किप ना करना, सारे क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और ये एग्जाम आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 9, प्रायद्वीपीय भारत के इतिहास में संगम काल या संगम साहित्य के महत्व पर प्रकाश डालिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। यहाँ संगम साहित्य या संगम काल, इसके बारे में आपसे एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा और इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। एक हमारा 1st नंबर का क्वेश्चन है और एक 9 नंबर का, ये दोनों क्वेश्चन आप, और एक हमारा जो बौद्धिज्म और जैनिज्म से रिलेटेड है, तो ये तीनों क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आएंगे। इसके बाद देखते हैं हम हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ संगम एज या संगम लिटरेसी इन द हिस्ट्री ऑफ पेनिसुलर इंडिया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 9। इसके बाद लास्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10, जो आपके जो लास्ट का क्वेश्चन होगा वो आपसे इस तरीके से आएगा कि आपके 5 या 4 ऑप्शन होंगे आपके सामने, उनमें से किन्हीं ही 2 पर शॉर्ट्स नोट लिखवाएगा, यानी एनी 2 शॉर्ट्स नोट राइट
एनी टू, यानी संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए किन्हीं दो पर, यानी 4 ऑप्शन होंगे, 4 टॉपिक होंगे आपके सामने और उन 4 टॉपिक में से किन्हीं 2 पर शॉर्ट्स नोट लिखने होंगे आपको। ठीक है स्टूडेंट, यानी उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना होगा। इनमें पहला है फर्स्ट वैदिक धर्म, जो हमारी 3rd यूनिट है, 3rd यूनिट से 3rd नहीं 4th यूनिट से है वैदिक धर्म, वैदिक काल से। उसके बाद में कनिष्क, जो हमारे पोस्ट मौर्यन पीरियड जो चैप्टर है उससे उसी से है सातवाहन, यानी राजा कनिष्क और सातवाहन वंश के बारे में बताना है। इसके बाद है महाजनपद, महाजनपद के बारे में आपको एक्सप्लेन करना होगा। इसके बाद है एक पॉइंट और है सिक्के अभिलेख व शैलचित्र, सिक्के अभिलेख व शैलचित्र 1st यूनिट से है। और एक हम 2nd यूनिट से लेंगे, इसमें नवपाषाण संस्कृति, नवपाषाण संस्कृति ये 6 पॉइंट है और 6 में से आपके कम से कम 2 या 3 आपके पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे। आप इनको ज़रूर एक बार देख के जाए। राइट शॉर्ट नोट्स एनी टू। फर्स्ट है ए वैदिक रिलीजन, वैदिक रिलीजन यानी वैदिक काल के दौरान भारतीय समाज में कौन सा धर्म प्रचलन में था, यानी कि जो वैदिक धर्म था उसके बारे में बताना है। 2nd पॉइंट है कनिष्का, किंग कनिष्क, कनिष्क के बारे में बताना, कनिष्क कौन से वंश से आता है। इसके बाद 3rd पॉइंट है सातवाहन, सातवाहन के बारे में बताना है, सातवाहनों कौन से वंश से थे, कहाँ से थे और इनका राज्य कहाँ तक था। महाजनपदों के बारे में बताना है, जो 16 महाजनपद जो 6 सेंचुरी से 300 सेंचुरी BC के टाइम के थे। इसके बाद है कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन एंड रॉक आर्ट। लास्ट पॉइंट है नियोलिथिक कल्चर, नियोलिथिक कल्चर। इन पॉइंट्स में से आपको मिनिमम 2 पॉइंट्स आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो आप ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाँ ये समझो स्टूडेंट, आपको इन 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है लगभग 80% क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। इनसे रिलेटेड सेम ऐसा नहीं है कि जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जिस लैंग्वेज में लिखे हैं सेम उसी लैंग्वेज में लेकिन इनसे रिलेटेड थोड़ा मतलब जो एग्जामिनर का जो पूछने का तरीका है वो तो थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन आपके जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन यहाँ से आएंगे और यहाँ से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपको एग्जाम में आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट आप एग्जाम से पहले एक बार ज़रूर देख के जाए और इसी तरह के आपको और सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे आगे। थैंक यू स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक सभी को।